हमारे आज के रामलीला मंचन का शुभारंभ भगवान राम और लक्ष्मण की आरती के साथ होगा। मैं श्री मुकेश जी अवस्थी उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपया भगवान की आरती उतारने की कृपा करें और श्री जमुना प्रसाद जी आड़तिया हमारे कामन रामलीला समिति के उपाध्यक्ष वो कृपया पधारें और भगवान की आरती उतार के आज के इस रामलीला मंचन का शुभारंभ करें। कलियुग केवल नामो आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा। हमारे आगंतुक महान बाबों का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं कामन रामलीला समिति के महामंत्री खेमराज जी माधुकी वाले और कामन रामलीला समिति के उपाध्यक्ष गिरधारी लाल जी खंडेलवाल वो कृपया पधारें और हमारे आगंतुक महान बाबों का उत्तरीय पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा, कलियुग नाम कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतरहि पारा,
अवस्थी सभी पात्रों को एक एक उत्तरीय भेंट कर रहे हैं, हमारे राम जी के स्वरूप और सभी पात्रों को। और उसके बाद हम रामलीला मंचन का शुभारंभ कराने जा रहे हैं। कलयुग केवल आधारा, कलयुग केवल आधारा, कलयुग केवल आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, कलयुग केवल आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा, यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। और इस प्रकार प्रातः काल होते ही रघुनाथ जी जब जागे हैं तो उन्होंने सभी को बुला करके उनका विचार पूछा है। कहूँ वेग का करिए उपाई, जामवंत कह पद सिर नाई। हे भाइयों, अब हमें लंका विजय के लिए क्या करना चाहिए? सुन सर्वा
के सकल और वासी सर्वरूप सब हृदय उदासी। हे रघुनाथ, हे सर्वज्ञ, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तो आपकी मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा दूत पठाई बाल कुमारा। हे रघुनाथ जी, मैं अपनी मति के अनुसार उपाय बताता हूँ। हमें अंगद को लंका में अपना दूत बनाकर भेजना चाहिए। नीक मंत्र सबके मनोमाना अंगद सन कह कृपाल भाना। और तब सभी को जाम्बन जी की यह राय अच्छी लगी है। तब अंदर से श्री भगवान रामचंद्र जी बोले हैं, बाल तने बुध बल गुण धामा लंका जाओ तात मुकामा। हे बाली पुत्र अंगद जी, तुम बुद्धि और बल के सागर हो। मेरे कार्य के लिए आप लंका जाइए। बहुत बहुत बुझाई तुम ही कहूँ परम चतुरों में जानत आहूँ। हे अंगद जी, अब मैं तुम्हें और समझा कर क्या कहूँ। तुम तो स्वयं ही अत्यंत चतुर हो। काज हमार तास हित होई रिपुसन करे बात कही सोई। हे अंगद जी, आप वहाँ जाकर वही बातें करना जिसमें हमारा कार्य तथा उस रावण का हित हो। प्रभु आज्ञाधर शीस चरण बंधु अंगद उठे सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करऊं। जो आज्ञा प्रभु। वंद चरण और धर प्रभुताई अंगद चले सबई सिरदाई। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके और उनकी प्रभुता को हृदय में धारण करके अंगद उपस्थित सभी समुदाय को सिर नवा करके चल दिए। वंद चरण और धर प्रभुताई रामा रामा अंगद चले सबई सिरदाई। गुरु बैठक रामन का बेटा खेलत रास हो गई भेदा। लंकापुरी में प्रवेश करते ही अंगद जी की रावण के बेटे से भेंट हो जाती है और वह उन्हें वहाँ खेलता हुआ मिल जाता है। ते अंगद कहलात उठाई रामा रामा वह पद पट के उठाई रामा। और बात ही बात में अंगद के लिए उसने लात उठाई है। तब अंगद जी ने उसका पांव पकड़ करके उसे धोआ कर पृथ्वी पर पटक दिया। भयो कुलाहर नगर मछारी आवा लंका जैयारी। भयो कुलाहर नगर मछारी रामा रामा आवा लंका जैयारी रामा रामा आवा लंका जैयारी रामा। और इस अचानक हुए घटनाक्रम को देख करके रावण के पुत्र को मरा हुआ जान करके लंकापुरी में कोलाहल मच गया कि यह तो वही बंदर फिर आ गया है जिसने इस लंका को जलाया।
अरे भैया ये तो भाई बंदर है जाने लंका जलाई अब इस जगह कहा जलाएगा भैया पकड़ो बोले ये तो भाई बंदर है मूछ मारो सब लोग बंदर यही है भैया काओ भाग ले महाराज जय शंकर की अरे मेरे गुप्तचरों, क्या समाचार हैं? महाराज दुश्मन के दूत के रूप में एक बंदरी का बच्चा आया है जिसने सारा बाग उजाड़ दिया और हमको मार मार के घायल कर दिया। महाराज वही जैसे बंदर है जो लंका जला गो बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, हम मत मान आज मत मंद न हो, मत दे मत हारे हारे का, ये मरकट नहीं दिलावर है जो घातक राज दुलारे का। अच्छा है वहीं करें स्वागत, अंदर से उसको बुलवाएं, ऐसे योद्धा को कौशल से बस अपनी ओर मिलाएं, उसे आदर से बुला कर लाओ। कह दस कंठ कवन ते बंदर मैं रघुवीर दूत दस कंधर। अरे बंदर, तू कौन है और तुझे यहाँ क्या काम है? मम जन कही तो रही मिटाई तब हित कारण आयु भाई। हे महाराज, मेरे पिता की और आपकी मित्रता रही थी, इसलिए मैं आपकी भलाई करने के लिए यहाँ आया हूँ। उत्तम कुल पुलिस्त करुणाथी शिव विरंच पूजे उभौ भाती। हे महाराज, आप उत्तम कुल में पुलस्त ऋषि के पुत्र हो। आपने भगवान शंकर एवं ब्रह्मा जी की अनेकों बार तपस्या की है। नपुअभिमान मोह बस किंबा हर आने सीता जगदम्बा। हे महाराज, आपने अभिमान के कारण या मोहवश जगत जननी जानकी जी का हरण कर लिया है। अब शुभ कहा करहु तुम मोरा सब अपराध क्षमहि प्रभु तोरा। हे महाराज, अगर आप मेरा कहा हुआ मानकर कार्य करोगे तो प्रभु श्री रामचंद्र जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। सादर जनक सुतहि कर आगे यही बुद्ध चलाहू सकल भय पागे। हे महाराज, आप जानकी जी को सादर सहित आगे करके और सभी भय को त्याग कर प्रभु श्री रघुनाथ जी की शरण में चलिए। रे कपि पोच न बोल समारी मूढ़ न जानिस मोग सुरारी। अरे अगम बंदर, तू जवान सवाल के क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता मैं देवताओं का बैरी हूँ, मैं हूँ विष्णु विश्व का, लोगों का ब्रह्मा मैं ही हूँ। चांद तारे व्योम पृथ्वी सब मुझे हैं जानते, जल पवन अग्नि वर्ण सिर झुकाते मानते। निज कहु निज नाम जनक कर भाई
के ही नाते मानिए मिताई। अरे तू अपना नाम तो बता और अपने पिता का नाम बता, फिर हमारी मित्रता कैसे रही जरा जता तो सही। हे लंकेश, मेरा नाम अमर है। मैं परम बलशाली महातपस्वी बाली का पुत्र हूँ। कौन बाली? कौन बाली? आम तो चौपाई वही बाली जिसने तुम्हें 6 माह अपनी कांख में दबा कर रखा था। वे कहाँ गए हो? सुरलोक गए हो। कैसे गए हो? श्री राम के बाण से गए हो। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बालू में बानर जाना। हाँ, याद आया। बाली नाम का एक बानर था, परंतु उससे तो हमारी मैत्री थी, संधि थी। अंगद तू ही बाल कर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। अरे अंगद, तू क्या बाली का बेटा है? कुल को कलंक लगाने वाले, बाली का नाम मिटाने वाले। अरे तू कहां से पैदा हो गया? शर्म की यह बात है, कुल में जो संतान हो फूल की टहनी पे जैसे वज्र और पाषाण हो। नाम की घातक बने संतान जो माँ बाप की, वह नहीं संतान असली, साक्षी है बाप। गर्व न खसेऊ वृथा तुम जाए, निज मुख तापस दूत कहाए। अरे अंगद, तेरा गर्व नहीं गिर गया? तूने अपनी माँ की कोख लगा दी है, जो तपस्वी का दूध बन के आया है। यदि तेरा गर्व नष्ट होता तो होता आज आकाश नहीं, तपसी का दूध कहाने में आती नहीं तुझको लाज नहीं। संहारा जिसने बाली को, देख है तू उसका दास हुआ। जो मित्र तुम्हारे पिता का था, उसका न तुझे विश्वास है। यदि अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी सुभगत हो जाए। कल से सोने की लंका का तू राजा हो जाए। अच्छा, अब कह कुशल बाल कह आई, बिहस वचन अंगद अस कही। अरे अंगद, अब बाली की कुशलता तो कह। दिन 10 गए बालों पे जाए, कुशल सदा होता। हे लंकेश, 10 दिन बीत जाने पर तुम भी बाली के पास जाने वाले हो। वही अपने मित्र को गले से लगाकर कुशलता पूछ लेना। राम विरोध कुशल जस होई, सो सब तो सुनाई ही सोई। श्री राम जी से जोर करने पर जैसी कुशलता होती है, वो सब कुछ तुम्हें वही सुना देंगे। हम कुल बालक सत्य तुम, कुल बालक 10 शीश। अंधा बधिर न कहीं, श्रवण नयन तोहे 20। हे लंकेश, तुम हमें कुल का घातक बताते हो और स्वयं श्री राम जी से विरोध करके कुल बालक बनते हो। ये बात तो एक अंधा वह बहरा भी नहीं कह सकता, जिसमें तुम्हारे तो 20 नेत्र बकाने हैं। सूर्य मोनो समो चाहत जास चरण सिमटा।
ऐसे उमत और बिहरुन तोरा। लंकेश, तुम कहते हो कि हमने उन श्री रामचंद्र जी का दूत बनकर अपना कुल डुबा दिया। ऐसी मति होने पर तुम्हारा हृदय छट क्यों नहीं जाता? खलु तब कठिन वचनों में चाहो नीत धर्मो सबो जानत आहू। अरे मूर्ख, मैं तेरे कठोर वचन इसलिए सुन रहा हूँ क्योंकि मैं नीति और धर्म को जानने वाला हूँ। हे कपि धर्म शीलता तोरी हमहु सुनी कृत परतीय चोरी। लंकेश, तुम्हारी धर्मशीलता की चर्चा तो हमने भी सुन रखी है। हमने सुना है कि तुम पराई स्त्री को चुरा लाए। नाकु कानो बिन भगली निहारी समाधि तो धर्मो विचारी। लंकेश, तुमने नाक कान के बिना अपनी बहन को देखकर उसे भी क्षमा कर दिया था। धर्मशीलता तब जग जागी पावा दर्श हम बड़ भागी। लंकेश, तुम्हारी धर्मशीलता को तो सारा संसार जानता है। तुम बड़े धर्मशील हो और हमने तुम जैसे धर्मशील के दर्शन कर लिए। ये हमारा तो बड़ा सौभाग्य है। जल जल पस जड़ झंत कपिल सठुरी लोक लोकपाल बल विपुल शशि रसन हुए तुझे मोरा। अरे मूर्ख अंगद, बकवास मत कर। मेरी इन भुजाओं को देख जो महाबली लोकपाल रूपी चंद्रमा को कृष्ण के लिए राहु है। शत्रुओं का प्राणदाता, शत्रुओं का काल हूं, क्रोध की बिजली हूं मैं, हाथ धड़कती ज्वाल हूं विनाशक लोक का और स्वर्ग का सरदार हूं, देवों की तकदीर हूं, संसार का करता हूं। तुमरे कटक माही सुनो अंगद मोसन फिरई कवन जोधावद। अरे अंगद, तुम्हारी सेना में ऐसा कौन सा वीर है जो हमसे लड़ सके? तब प्रभु नार वीरे बलहीना अनजुदास दुख दुखित महीना। अरे अंगद, स्वामी का बालिक है जो फिर नारी का दुख सहता है। उसके दुख से छोटा लक्ष्मण हर बात दुखी ही रहता है। वानर सब मूली गाजर है, सुग्रीव पेड़ नदिया तक का। अरे जिस जामवंत पे फूले हो चौखापन है उस वक्त का। नल और नील कोरे शिल्पी सीखे ना युद्ध में जाना वो, और कायर अनुज विभीषण है क्या जाने खड़क उठाना। हाँ, कुछ है तो एक वही कप था जो आकर लंका जला गया। अफसोस तोड़कर पिंजरे को धोखे से पक्षी चला गया। हैं? क्या कहा लंकेश? लंकेश दोबारा से कहना, क्या तुमने मुझको सुना दिया? क्या उस छोटे से वानर ने सचमुच लंका को जला दिया? बल का तो उसमें नाम नहीं, वह तो जासूसी करता है। बस भाग दौड़ में अव्वल है और खूब रास्ता बढ़ता है। असलियत आज मालूम हुई, कुछ काम ना बहकर आया है, इसलिए
दस बोले उदस बोल तब कप कर गुण बन एक, जो प्रतिपाले तासे करे उपाय अनेक। मानव में एक बड़ा गुण होता है जो इन्हें चाहता है, उसकी सेवा बढ़ाइए नाना प्रकार से करते हैं। धन्य कीस जिन्हें निज प्रभु काजा, तह नाचई पर हर लाजा। हरे अंगद मानव सब धन्य है जो अपने स्वामी के लिए इधर उधर नाच कूद करके लोगों को रिझाते हैं और अपना और अपने स्वामी का पेट पालते हैं। मैं गुण गाहक परम सुजाना, तब कटु वचन करो नहीं गाना। अरे अंगद मैं गुणों को ग्रहण करने वाला हूँ, इसलिए तेरे कठोर वचन सुन रहा हूँ। अच्छा कहे कपि तभी गुण गाहक ताई, सत पवन सुत मोर सुनाई। लंकेश, तुम्हारी गुणग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने भली प्रकार सुना दी है। वन विधुवंश सुत वधुपुर जारा, तदपि न तेहि कृत कछु अपकारा। लंकेश, हनुमान जी ने तुम्हारा वन उजाड़ दिया, पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया और लंका पुरी को जला दिया, लेकिन तुमने उनसे कुछ भी नहीं कहा। जो असुमति पितु खायऊ कीसा, कही असुवचन हसा दस सीसा। अरे बानर तेरी ऐसी मति है, तभी तक तू अपने पिता को खा गया। पिता ही खाए खाते हूँ अब अब ही समझ करा कछु लंकेश, मैं अपने पिता को खाकर अब तुझे भी खा जाता, लेकिन अब मुझे एक बात समझ में आती है। बाली विमल यश भाजन जानी, हतो न तो अधम अभिमानी। लंकेश, मैं तुझे बाली के उच्च यश का पात्र समझकर नहीं मार रहा हूँ। कह रावण रावण जग के मैं निज श्रवण सुने सुनते। अरे रावण, बता इस संसार में कितने रावण हैं? मैंने अपने कानों से जिन रावण के बारे में सुना है उनको तुझे बताता हूँ। बल जीतन एक गए हूँ पताला, राखा बांध से सुन है साला। एक रावण राजा बलि को जीतने के लिए पाताल में गया था, वहां उसे बालकों ने घुड़साल में बांधकर रख लिया था। खेल ही बाला को मार ही जाई, दया दीन छुड़ाई। लंकेश, बालक उस रावण को मारते थे, उसके साथ खेलते थे, फिर राजा बलि को दया आ गई, फिर राजा बलि ने उन बालकों से उस रावण को छुड़वाया था। एक बहोर सहस बुझ देखा, धाय धरा जन जंतु विशेषा। और एक रावण के बारे में बता, और एक रावण तो
एक कहत मोहि सकुचवती रहा बाल की काक, तिन में रावण कवन तुम सत्य कहूँ तजु भाग। और एक रावण के बारे में बताने में तो मुझे बहुत शर्म आती है, क्योंकि वह रावण मेरे पिता बाली की ताक में 6 महीने तक रहा था। अब लंकेश, तुम यह छोड़कर बताओ कि तुम इनमें से कौन से रावण हो? सुन सठ सोई रावण बलशीला, हर गिर जान जास भुज लीला। अरे सच सुन, मैं बताता हूँ तुझे मैं कौन सा रावण हूँ। रावण तुझको ये ज्ञात नहीं, मैं कहा भीप मत वाला हूँ, जिसके काठे का मंत्र नहीं, मैं वो भुजंग विश्वाला हूँ। ये मेरी इन बड़ी भुजाओं ने उतर के रास उठाया है। यम वरुण इंद्र सुरमंडल मेरे बाणों से फैलाया है। ये सूर्य मेरे संकेतों से पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा से मेरी पवंदे ठंडाता है गर्माता है। मुस्सा ज्ञानी मुस्सा योद्धा, त्रिभुवन में कोई ना दूजा है। अपने शीशों को काट काट मैंने शंकर को पूजा है। तेरी रावण कह लघु कहिस नर कर कर सुबकार, देवकी बर बर भर अब जाना तब अरे बोल, तू ऐसे रावण को छोटा करता है। मैंने तेरा ज्ञान जान लिया और उन तपस्वियों की बढ़ाई करता है। सुनो अंगद सको के पानी, बोलो सभार अधम अभुआनी। अरे मूर्ख, अभिमानी रावण, तू सहते बोल। राम मनुज कसुरी सठ बंगा, धनु भी काम नदी पुन गंगा। लंकेश, श्री रामचंद्र जी क्या साधारण मनुष्य है? कामदेव क्या साधारण धड़धारी है? और गंगा क्या सामान्य नदी है? सुन रामन परिघर चतुराई, भजस कृपा सिंधु रघुराई। लंकेश, अब तू इस चतुराई को छोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन कर, इसी में तेरी भलाई है। जो खल भयस राम कर द्रोही, ब्रह्म रुद्र सकुर राखो न तोही। अरे रावण, श्री राम जी के विरोधी की तो ब्रह्मा रुद्र तक भी रक्षा नहीं कर सकते। मृथा मूल मृथा जन मार सुगाला, राम द्रोह हो यही असुहारा। लंकेश, तू वृथा ही गाल मत बजा। श्री राम जी से विरोध करके तेरा बड़ा हाल हो जाएगा। तब सिर निकल कठिन के आगे राम, वही है खरन राम सरदारे। लंकेश, श्री रामचंद्र जी के बाण लगने पर तेरे ये सिर पृथ्वी पर वानरों के आगे गिरते हुए दिखाई देंगे। तब की चलही असगान तुम्हारा, असुविचार भज राम उदारा। लंकेश, तब तुम्हारा ये गान बजाना नहीं चल पाएगा। ऐसा विचार कर तू श्री रघुनाथ जी का भजन कर, इसी में तेरी भलाई है। कुंभकर्ण वसुबंधु मम सुत प्रसिद्ध सत्कार, मोर पराक्रम
नाम सुन सुनहि जित्यु चराचर झार। है इंद्रजीत मेरा बेटा और कुंभकर्ण सा भ्राता है। मेरी शक्ति के आगे विश्व त्राह त्राह थर्राता है। महामृत्युदासी सदा पैर धोवे, द्वारपाल बन के सदा कृपा सूर्य जोवे। ब्रह्मा देके रहे छत्र जाको, करेगो का सुग्रीवता को। पवन जल भरे अग्नि पाककारी, करे कोतवाली महादंडधारी। परे वेद ब्रह्मा सदा द्वार जाके, कहा बाप लो शत्रु सुग्रीवता को। और तेरा स्वामी डरे गाए विप्रे, अनाथे स्वभाजे, पर द्रव्य छोड़े पर स्त्री ही लाजे। पर द्रोह जासो न होवे रथी को, वो कैसे लड़े करे पेश जति को। सूर कवन रामन सरस सकल भोले अदर में पार करो, हर्षित साधुकी। अरे मूर्ख, मेरे समान शूरवीर बता कौन है? मैंने अपने हाथों से अनेक बार अपने शीशों को काट काट करके अग्नि में हवन कर दिया। इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान है। मही डोले गगन डोले, कदम मेरे जमाने से दहल जाते हैं पर्वत भी जड़ामड़ी हिलाने से। दहल जाते हैं दानव देव सलाखें दिखाने से। हुआ है काल भी भयभीत अगन काम आने से। मेरे आतंक से बेवा कलेजा थाम लेता है। अरे नहीं गिनती उनकी यहाँ तू जिनका नाम लेता है। ओ बेवकूफ, ओ दीवाने, तू किस घमंड में घूरा है? अरे दुनिया में नर है इस प्रकार, जब पर दिखता है दूल्हा है। तू अपनी सेठी में है कि दुनिया को मैंने जीता है। तू नहीं जानता है रावण पापी थोड़े दिन रहता है। आनुवीर को सठ ममु आगे, पुल पुल कैस लाज पर त्यागे। है कौन वीर मेरे आगे जो लड़ने की ताकत रखे? मेरी इस चंद्रहास खड़क का रणभात मजा जो चाखे। है लाज नहीं तुझको आती, बढ़ बढ़कर बातें करता है। और समर अभी वो मूर्ख राज क्यों मेरे हाथों मरता। अरे लंकेश सुन, जब दिन मरने के आते हैं और आयु न्यून रह जाती है, तब बुद्धि निपट उल्टी होके मत के जाल में बह जाती है। पापों ने अंधा किया तुझे, अंतिम दिन आने वाला है। और 2-4 रोज में रावण तू दुनिया से जाने वाला है। सिरवर सैल कथा चितुरही, ताते बार 20 ते कही। लंकेश, तेरे पास अपने ये सिर काटने और पर्वत उठाने की बात रह गई है, जिसे तूने 20 बार कह दिया है। सुन मति मंद की देह अब पूरा, काटे शीश की होय सूरा। अरे लंकेश, सिर काटने वाले भी कहीं शूरवीर होते हैं। इस काम को तो एक जादूगर भी कर सकता है। रे कभी पहुंच मरनो अब जैसी, छोटे बदन बात बड़ कैसी। अरे मूर्ख बालक, अब तू निश्चय ही बनना चाहता है जब छोटे मुंह से बड़ी बात कर रहा है। जो जल वश कट जड़ कपि बल जागे, बुध बल तेज
प्रताप न ताके। अरे मूर्ख, जिसके बल से तू कड़वे वचन बोल रहा है, उनमें ना गुण है, ना तप है, ना और बल है। ना छोड़ूंगा जगत में ऐसे पापी काम निशा बाकी, उड़ाएंगे प्याम में पुर्जे, ना होंगी धज्जियां बाकी। बनूंगा क्रोध की बजरी, झुलसूंगा, जला दूंगा, मिटाकर पल में उनको लाश को खिला दूंगा। जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाए निशाचर दिवस मिस मूल समझ तजुटे। अरे अंगद, तू जिनके भरोसे है, ऐसे लोगों को तो मेरे निशाचर रोज खाते हैं। जिन भानर और भालुओं पर राम को अभिमान है, उनके रुधिर को निशाचर करते सदा ही पान है। इन्हीं घमंडों से भरा ऐठा हुआ है राम पर। अरे अंगद मेरा तू मूर्ख है, थूकेंगे तेरे नाम पर। लंकेश सुन, जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, उसे गौ हत्या का भारी अपराध वहीं पर लगता है। श्री राम की निंदा करने का ले दंड तुझे मैं देता हूँ। ओ पापी अभिमानी, मैं तेरे प्राणों तोहर लेता हूँ। गिरत दशानन उठा सभा, भूतल करे लोक सच्चार। जैसे ही अंगद ने कटा करके दोनों हाथों को धरती पर पटका है, रावण के गिरते गिरते उसके मुकुट उसके शीश से छिटक गए हैं। कछु निज कर ली सिर ही संभाले, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। दशरथ ने कुछ मुक्तों को लेकर के अपने शीशों पर लगा लिया है। उनमें से कुछ अंगद जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास फेंक दिए हैं। आवत मुकुट देख कभी भागे, दिनहि लोक परन विधुरागे। आवत मुकुट। मुक्तों को आते देख करके बानर भागने लगे हैं, सोचने लगे हैं कि क्या दिन में ही उनका पाठ होने लगा है। कि रावण कर कोप चलाए, पुलिस चार आवत अति धाये। भैया ऐसा लगता है। कहे प्रभु हंस जन हृदय डिराहू, लूकुन असन केतु नहीं राहु। कि रावण ने अरे भाइयों, आप अपने हृदय में डरिए मत। यह उल्का, वज्र या राहु केतु आदि कुछ भी नहीं है। ये किरीट 10 कंधर केरे, आवत बाल तने की प्रेरे। ये बाली पुत्र अंगद द्वारा फेंके हुए रावण के मुकुट यहाँ पर आए हैं। वहाँ कहते 10 कंधो विशाल, हनुमानहु कपि फागुन धारी। इस बंदर को पकड़ लो, भाग न जाए। चंगा सिर पर घमंडी, नीच पापी बेहरा, इस कदर बाचाल हो, आया जुबा पर कहेगा। याद रखा भी अगर बकवास करता जाएगा, तो करे बाजी तेरा लंका की गलियों में खाएगा। ओ झूठे नारी चोर मूर, क्यों इतना ये अभिमान हुआ? तेरा घमंड पाप तेरा बस नाश का ही सामान हुआ। लंका तो
युक्ति सुनत रावण को सुनाई, दूर से कैसे अरे अंगद, तूने झूठ बोलना कहां से सीख लिया? बाल कब हुआ सुगाल न मारा, मिल तप सिर ते भयसी लवारा। वाणी ने तो कभी ऐसा झूठ नहीं बोला था। हाँ, तपस्वियों से मिलकर तू झूठ बोलने लग गया है। और कायरों की तरह तू बातें बनाता है बड़ी, सेठी बगारी है तूने, झूठों की लगानी खुल जा। यदि शक्ति थी तो राम ने मन का भिखारी क्यों बना है? महाकाय को राम स्वामी क्यों बना? साचू में लवार भुज बिहा, जो ने उतारो तब 10 जिया। अरे लंकेश, यदि युद्ध में मैंने तेरी 10 जीवाओं को नहीं उखाड़ा तो मैं सचमुच ही लवार कहलाऊंगा। अब प्रताप सुमिर कपि कोपा, सभा मांझ प्रण कर पग रोपा। निश्चरों के गुण तू गाता है, क्या तेरी सेठी हैचर है? अच्छा लेता हूँ परीक्षा में, देखो इनमें कितना बल है। यह पाव मेरा पृथ्वी से यदि दिल भर भी कोई टार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। सुनो सुमत सबके दस सीसारा, पद में धर्म पछाड़ की सारा। तेरे योद्धाओ, तेरे जाओ, उठा के फेंक दो। इंद्रजीत आदि को बलवाना, हर्ष भेजे बतुराना। हमारो झोड़ो करवा दे, तेरो कचुना में कर लो। हमार जानना के बेटे आप ही आपको नाम ले लो, हमारी इसके ही ना रो कछु करवा दे हमें आप। इंद्रजीत आदि को बलवाना, हर्ष भेजे बतुराना। इंद्रजीत आदि को बलवाना, हर्ष भेजे बतुराना। हर्ष भेजे देखता हूँ पैर है कि धोखा है कोई। अब मैं स्वयं उठकर देखता हूँ इसके पैर में कितनी शक्ति है।
हूँ। सिंहासन बैठा सिरनारी, मानव संपद सकल तुम्हारी। डर गया, मेरी शक्ति से पहले ही, पैर उठाने से पहले ही पैर हटा लिया। रावण तब पुनः जाकर के सिर को नीचा किए हुए सिंहासन पर जा बैठा है, मानो उसने अपनी सारी संपत्ति गंवा दी हो। तो बनो कछु दोनों कभी कही नीत नीत भी काल किए हे महाराज, नाराज ना हो, मैं रामातल को चाहता हूँ। अंतिम प्रार्थना और भी है, चलते चलते समझाता हूँ। यदि रघुराई से मेल हुआ तो जीते जी तरोगे तुम, महाराज, नहीं तो दुनिया में बेहाई मौत मरोगे तुम। जिस शरीर पर है गर्व तुम्हें, वह एक रोज छुट जाएगा। हाथ बसंत का आते ही तो धार तेरा लुट जाएगा। कुमल दास हनुष बाल करे सजन नयन तन कुल आए राम पद और इस प्रकार रावण के दल सहित बल का वर्णन करके बाली को श्री राम जी के चरणों में शीश नवाने पहुंच गए। अति आदर समीप आई, बोले विहस कृपाल करारी। हे अंगद जी, आप यहाँ विराजिए। ताश मुकुट तुम चार चलाए, कहूँ तात कवनी विध पाए। हे तात, तुमने जो रावण के 4 मुकुट यहाँ फेंके थे, वो किस प्रकार प्राप्त किए थे? सुन सर्वांगी प्रणति सुख मुकुट न होय गुण हे प्रभु, वो मुकुट नहीं थे, बल्कि वो राजा के 4 गुण थे प्रभु। साम दाम और दंड विभेदा, नृप और बसही 4 के वेदा। हे नाथ, वेद ऐसा कहते हैं कि राजा के हृदय में साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 गुण निवास करते हैं। नीति धर्म के चरण सुहाए रामा, अस जिय जानो ना तुम आए। हे नाथ, ये 4 गुण नीति और धर्म के चिन्ह हैं। ऐसा विचार कर ये आपके पास चले आए। लंका के 4 द्वारा, यही में दुधा दिए कलम विचार। हे सुग्रीव जी, ये लंका के जो 4 विकट द्वार हैं, इनको किस प्रकार से तोड़ा जा सकता है? कर विचार दिन मंत्र दृढ़ावा, 4 अनेक विकट बनावा। हे प्रभु, सभी का ऐसा विचार है कि 4 योद्धाओं की सेना बनाई जाए
यथा योग सेनापति की ने यूं तब सकल बोल तब लीने। तब सुग्रीव जी ने चारों सेनाओं के यथा योग्य सेनापति नियुक्त करके उनको बुलाकर समझाया है। हर्षित राम चरण सिर वीर सब गर गर जही तर जही भाल कपीसा जय रघुवीर कौन सुना दीसा। बोल राजा रामचंद्र की जय। जय श्री राम। लंका भय कुलाहल भारी सुनो आए किस काल में प्रेरणा आए किस काल में प्रेरणा खुदावंत चल अरे मेरे योद्धाओं, नहीं सरकार, ये बानर और भालू काल से प्रेरित होकर के यहाँ आ रहे हैं। मेरे राक्षस भूखे इन्हें पेट भर भर कर खाएंगे। सुमट सकल चारहु दिस जाहु धर धर भाल तीस सब अरे मेरे योद्धाओं, चारों तरफ जाओ और जहाँ बानर भालू मिले उन्हें पकड़ पकड़ के मार डालो और खा जाओ। चले निशाचर आए सुमानी जय श्री राम। बोल राजा निशा जान कप चारू आए सब जय कौशल वहाँ दशानन सच मुहकारे सब सनु कहे से सुभट जी मारे। तोड़ के पटक दिए। अरे मेरे योद्धाओं, अब ना रहे योद्धा। क्या हुआ? तोड़ दिए। अच्छे काटे हाथ बैठ रो उनको तो डेढ़ ही डेढ़ बतावे। हुआ है किसका साहस जो मरे पत्थर से टकरा कर पड़ा है कान मृत्यु के भिवर में सामने आकर। क्या कोई संसार में ऐसा भी योद्धा है कि जिसने युद्ध में आकर मेरे बाणों को रोका है मंत्रीवर? क्या समाचार है? समाचार का चुनाव आधा कटक कपिन संघारा कयऊ बेगो का करिए बिचारा। हमारे आगे योद्धा मारे जा चुके हैं। अब ऐसा कोई उपाय बताइए जिस पर विचार किया जाए और हमारा भला हो। माल्यवंत गुजर निशाचर रावण मातु पिता मंत्री वर। रावण के दरबार में माल्यवंत नाम का एक बूढ़ा राक्षस था जो रावण का नाना था तथा दरबार में मंत्री था। भोला वचन नीत अति पावन तात सुनऊ कछु मोर सिखावन। हे लंकेश,
आप मेरी बात धैर्य धारण करके श्रवण करिए। जब ते तुम सीता हर आनी, अस गुण होय न जान बखानी। हे राजन, आप जब से जानकी जी का हरण करके लाए हैं तब से लंका में बहुत भारी अपशकुन हो रहे हैं। वेद पुराण जास गुण गावा, तास विमुख सुख काहू न पावा। हे नाथ, जिन श्री रघुनाथ जी का वेद और पुराण संत आदि यश गान करते हैं, उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। हिरणाक्ष भ्राता सहित मधु के तब बलवान, जय मारे सोई अवतरऊ कृपा सिंधु भगवान। जिन्होंने भाई सहित हिरण्याक्ष को और मधु कैटभ को संहार दिया, वही भगवान रामचंद्र जी अवतार लेकर के यहाँ आए हैं। पर हरि बैर देव में देही, भजहु कृपाल परम सदेही। हे तात दशानन, अब आपको इस बैर को त्याग करके जानकी जी को, रघुनाथ जी को दे करके उनका भजन करना चाहिए। ताके वचन बाण सम लागे, करिया मुख कर जाओ अभागे। अरे मेरे योद्धा, सरकार मुंह काला करके भागो यहाँ से। सूठ गया हूँ कहते दोनों बाता, हम सको को बोले घनहारा। अरे रावण, तेरा काल अब समीप आ गया है, इसलिए तू अपना भला और बुरा नहीं सोच रहा है। मैं आज इस समय तेरी सभा को त्याग करके जा रहा हूँ। तेरी मौछन ने तो रोक ले कर ली, जा रो त्याग कर निकल बड्डो सा त्यागो। देखिए मोरा, हरिहो बहुत कहाँ का भोरा। पिताजी जय शंकर की, जय शंकर की। पिताजी, प्रातः काल होते ही मेरा घोर संग्राम देखना। मैं दुश्मनों को युद्ध भूमि में कैसे खेल खिलाता हूँ। अब मैं आपके सामने ज्यादा तारीफ करना नहीं चाहता। अनेकों बार मैं संग्राम दिग्पालों से जीता हूँ। चढ़ा दूं विश्व को पल में, मैं अतिश पलीता हूँ। मेरी चतुरंगिणी सेना चढ़े जब शत्रु के दल पर, मचा डालेगी वो खलबली, जल और वो थल पर। न केवल राम को ही वह मिटाएगी क्षण में, सदैव मौत का पहुंच जाएगी अवध के घर घर में। मेरे आगे स्वयं यमराज पैसे थर थराते हैं, बड़े योद्धा धनुर्धानु रण में मुंह छिपाते हैं। सुन सुत वचन भरोसा, प्रीत समेत निकट बैठावा। शाबाश इंद्रजीत, शाबाश। बैठो। ऐ मंत्रीवाद, नहीं सरकार, आज नर्तकी को बुलाया जाए। ओरे या की वजह से तो मेरे घर में कई दिन आते कलेश हो रहा। ये घर तक पहुंचा रहा, आज तो मैं जूता पे बैठ के आया हूँ। भैया बेटा से पकड़ लिया। ना पीना